थैंक यू बताने के लिए। मैं दिख रहा हूँ, वेट करो तो बता रहा हूँ। जब आएगा तब बताना क्यों ऐसा हो रहा है। आपके में से क्यों हो रहा है? देखो, उसी के बाद दोबारा बताता हूँ। तीनों राशि ए बी सी एक ही जाति की है तथा ए और बी का अनुपात 3:4 है। 3:4 है और बी और सी का अनुपात 8:9 है। बी और सी का अनुपात 8:9 है। तो ए का पहला का लास्ट निकालना है अनुपात, ए रेशियो सी का अनुपात निकालना है। तो पहला तरीका क्या बताया था, ए बटे बी बराबर होता है 3/4। ए रेशियो बी मतलब ए बटे बी और बी रेशियो सी मतलब बी बटे सी बराबर 8:9। पहला तरीका ये है कि देखो ए और सी दोनों में बी बी है, तो दोनों को गुणा कर दोगे तो ये नीचे में है ये ऊपर में है, तो दोनों कट जाएगा। तो दोनों को गुणा कर दो, ए बटे बी गुणित बी बटे सी बराबर 3/4 गुणित 8/9। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और बी बी कट गया। तो क्या बचा, ए बटे सी बराबर 2 एकम 2, 3 एकम 3। तो ये बचा, एक पहला तरीका ये पढ़े थे, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या पढ़ो, आया जिसके में नहीं आ रहा था क्लियर। हेलो, नहीं आया अभी तक, किसी और को में प्रॉब्लम आ रहा है क्लियर कराने का, बाकी को क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर दे रहा है। हेलो, तो कट करके वापिस आ जाते एक बार जिसके में दिखाई नहीं दे रहा हो। ए बटे बी बराबर क्या है, 3/4 और दूसरा क्या है, बी बटे सी बराबर 8/9। दिखाई दे रहा है ना। हेलो, अब देखो ए बटे बी बराबर 3/4 है, बी बटे सी बराबर 8/9 है। तो देखो दोनों में बी बी है, तो दोनों बी तो बराबर होना चाहिए ना। तो पीछे साइड से शुरू करते हैं, ये 8 है तो इसको भी 8 बना दो, तो क्या से गुणा करो तो 8 बन जाएगा, 2 से। तो 2 नीचे गुणा कर दो, 2 ऊपर भी गुणा करो, तब तो दोनों संख्या समान रहेगा ना। तो क्या हो जाएगा ये 6/8। तो अभी अगर बी जो है 8 है तो ए जो है 6 है, और बी जो है 8 है तो सी जो है 9 है। तो अब जो दोनों का लिंकिंग पॉइंट था उसको बराबर कर दिए, दोनों बी बराबर है। तो ए बटे सी बराबर क्या हो जाएगा, ए अनुपात सी। ए का मतलब 6 और सी का मतलब 9, क्योंकि दोनों का जो जोड़ी था उसको बराबर कर दिए। तो पता चल गया कि अगर 8 है बी तो ए रहेगा 6, और अगर 8 है बी तो सी रहेगा 9। तो 6:9, इसको घटा दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2:3। यहाँ भी सेम आया था, यहाँ भी सेम आएगा। तो ये रेशियो सी क्या आएगा, 2:3। देखो तुम्हारे तरफ नेटवर्क कैसे होगा या फिर बाद में देख लेना, मैं पढ़ा देता हूँ। जहां से क्लियर आया वहां पास से देखना, बाद में देख लेना अगर क्लियर ना आए तो। जब क्लियर आ जाएगा तो देख लेना। ए रेशियो बी जो है 3:4 दे दिया है, बी रेशियो सी जो है 5:7 दे दिया है, सी रेशियो डी जो है 8:9 दिया है। और निकालना है अनुपात ए का, जो पहला वाला है उसका निकालना है लास्ट वाले से। तो ए अनुपात डी निकालना है। तो जब भी ऐसे पहले वाले का लास्ट वाला निकालना है तो सभी अनुपात को गुणा कर दो। तो पहला है ए अनुपात बी गुणित बी अनुपात सी गुणित सी अनुपात डी बराबर 3/4 गुणा 5/7 गुणित 8/9। ए अनुपात बी का योग 3/4, अनुपात सी का 5/7, सी अनुपात डी का
8/9। तो यहाँ से C से कट गया, C से कट गया, तो क्या बचा A/D बराबर। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब बाकी तो क्यों कुछ नहीं दिख रहा है? ठीक है ना, बाद में देख लेना, बोल तो रहा हूँ। 2 5 10, 10 तिया 21, जब आएगा तब देखना इसको। तो 10/21 आ गया तुम्हारा इसका उत्तर। A/D बराबर कितना आ गया? 10/21। वेट कर लेंगे, प्रॉब्लम नेटवर्क कहीं होगा। 3 संख्याएं सुनते जाओगे फिलहाल, बाद में देख लेना। कुल मिला के 2 3 4 5 6 7 प्रश्न है, उसको करते हैं, फिर उसके बाद में देख लेना। हाँ, 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का जोड़ 342 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? जिसका अनुपात ज्यादा है वही सबसे बड़ी संख्या। तो देखो, जब भी अनुपात में रहता है तो अनुपात से ओरिजिनल संख्या को लाने के लिए कुछ कॉमन संख्या से गुणा करते हैं। तो सपोज पहला संख्या है 2, इसके अनुपात के हिसाब से 2, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 3, ये 3, और तीसरा संख्या क्या हो जाएगा? 5 मान के चलिए। और उनके वर्गों का जोड़, तो इनके वर्गों का जोड़, इनका वर्ग क्या हो जाएगा? 2a का स्क्वायर धन 3a का वर्ग धन 5a का वर्ग, वर्गों का जोड़ कितना है? 342 है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालिए, सबसे बड़ी मतलब कि 5a का मान निकालना है। तो पहले a का तो मान निकले, तो 2a का स्क्वायर मतलब कि 2 का अलग स्क्वायर होगा, 2 गुणित a है, तो 2 गुणित a 2 बार लिखेंगे। इसका स्क्वायर मतलब इसका अलग से स्क्वायर होगा और इसका अलग से, क्योंकि 2 गुणित a है, इसको लिखोगे 2 गुणित a, स्क्वायर मतलब वर्ग मतलब 2 बार गुणा। तो 2 दूनी 4 और a का स्क्वायर, तो पहला का क्या हो गया? 4a का स्क्वायर। वैसे 3 का स्क्वायर 9, 3 का वर्ग 9 और a का वर्ग a वर्ग, 5 का वर्ग 25, a का वर्ग बराबर 342। 4 ठो आम, 9 ठो आम, 25 ठो आम, कितना हो गया? 5 9 13, 5 9 14, 14 4 18, एक हासिल, 1 2 3 38, a का स्क्वायर बराबर 342। तो a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 342/38। देखो ऊपर नीचे दोनों 2 से कट रहा है ना, 2 से कटा दो पहले तो। 2 1 2, 3 में 2 घटाया 1 बचा, 14 हुआ, 2 7 14, 2 1 2, 19, 2 2 1 2, 2 9 18। अब 19 का 171 से भाग देंगे तो कितना आता है? 9। 19 9 171, क्योंकि 20 20 9 180 होता है। तो 20 का 9 बार से गुणा कर रहे हैं तब इसके आप आस पास आ रहा है। तो 19 का भी 9 बार गुणा कर करें तो 9 1 9 81, 8, 9 1 9 9 8 17, 171 आया। तो 19 9 171, तो a का स्क्वायर बराबर 9। a बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल ऑफ 9। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो a का मान 3 निकला। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा? 5a होगा कि 3a होगा कि 2a? जिसमें बड़ा का गुणा हो रहा है वही होगा, तो 5a होगा। तो 5a जो है सबसे बड़ा संख्या है, तो 5 गुणित 3 बराबर 15। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 15। समझ में आया? हेलो, दिख ही नहीं रहा तो क्या ही बोलो, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो यहाँ शराब और पानी का मात्रा निकालना है। तो प्रश्न क्या बोल रहा हूँ? 36 गैलन शराब। तो गैलन का मतलब लीटर समझ लो, ये गैलन जो है मापने का एक मात्रा है, कोई भी लिक्विड पदार्थ को या फिर द्रव पदार्थ, जैसे कि पानी हो गया, शराब हो गया, तेल हो गया, तो वैसे ही गैलन है। तो ये लीटर भी है, मान के चलो लीटर का दूसरा नाम है। उनको कोई मतलब नहीं हो क्या होता है, एक गैलन में कितने होता है, उससे मतलब नहीं है।
तो शराब और पानी का मिश्रण के रूप में है। इसमें शराब कितना है, शराब का अनुपात 4 है और पानी का अनुपात 5 है। तो शराब कितना है मान के चलो, उसका अनुपात 4 है, तो उसको कितना मान के चलो 4A। और पानी कितना है, पानी का अनुपात 5 है, तो उसको कितना है मान के चलो 5A। कॉमन संख्या से गुणा हो जाता है ना दोनों को ओरिजिनल लाने के लिए। अब देखो दोनों को मिला के 4A धन 5A ओरिजिनल जितना है ना, उस क्वांटिटी को मिला देंगे दोनों की मात्रा को, तो टोटल कितना है 36 गैलन। 36 गैलन ही तो है ना शराब और पानी का मिश्रण। तो ये हो गया शराब, ये होगा पानी, दोनों का मिश्रण मतलब कि जोड़ कितना है 36 गैलन। तो 4 आम 5 आम 9 आम बराबर 36। तो ए बराबर 4 मिया 36 भागित 9, 9 चौक 36, तो ए बराबर 4 निकल गया। तो 4A बराबर 4 गुणित 4 बराबर 16, तो 16 गैलन जो है शराब है। 5A बराबर 5 गुणित 4 बराबर 20, तो 20 गैलन पानी है। 16 शराब 20 पानी, ये हो गया। जो सिंपल जो बताया था उसी तरीके से है, आगे फिर आगे करते हैं। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 35 गैलन दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 35 गैलन में है, दूध का और पानी का मिश्रण, जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितना है 5:2। 5:2 है ना, इसका मतलब दूध कितना है 5 वाई है मान के चलो, दोनों से कॉमन से बड़ा करते हैं ना, पानी कितना है 2 वाई। ठीक है, कितना गैलन पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात, 5 वाई तो दूध है और 2 वाई तुम्हारा क्या है पानी, कितना गैलन पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:6 हो जाए। तो पहले 5 वाई दूध है और 2 वाई जो है पानी है, तो हमें किसमें मिलाना है बताओ तो, पानी में कुछ और गैलन मिलाना है। तो मान के चलो अभी नहीं पता है कितना गैलन मिलाना है, कितना गैलन मिलाना है बोल रहा है ना, तो वो नहीं पता है, तो ए मान के चलो ए गैलन मिलाना है। तो 2 वाई में ए और जोड़ देंगे तो उतना पानी और हो जाएगा, इतना पानी तो पहले से था, उसमें इतना और डाल दिए तो इतना पानी हो गया ना। अब दोनों का अनुपात निकाल दो, 5 वाई पहले, दूध तो 5 वाई ही है, जितना था उतना ही है, और पानी कितना हो गया 2 वाई धन 1। कितना गैलन पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात, अब अनुपात कितना हो गया है 5:6। ये अनुपात जो है कितना हो गया है 5:6, मतलब कि 5/6। अब इसको जानते हैं, ये जो इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 गुणित 5 वाई बराबर 5 गुणित ये इधर गया तो 2 वाई धन ए, दोनों से गुणा हो रहा है क्योंकि ये दोनों भाग है ना, दोनों से गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा 5 गुणित 2, 5 दूनी 10 वाई, ये इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। अब बीच में धन का चिन्ह है, धन आएगा 5 गुणित ए 5 ए, इधर हो गया 6×5 = 30 वाई। अब वाई वाई वाले एक साइड ला दो, 30 वाई, और ये इधर धन में है तो ये ऋण में आ जाएगा इस साइड, बराबर की साइड आ जाएगा, बराबर 5A। ठीक है, हाँ और एक चीज को भुला रहे हैं, वाई का मान तो यहाँ से निकल जाएगा। पहले दूध और पानी का मात्रा कितना था 5 वाई और 2 वाई, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का मिश्रण कितना है 35 गैलन, मतलब कि 35 लीटर है। ठीक ठीक, यहाँ पास यहाँ तक तो समझ गए ना? यहाँ से आगे तो वो करेंगे, पहले यहाँ समझो, दोनों का मिश्रण कितना है 35 लीटर। तो यहाँ समझोगे तो 7 वाई बराबर 35 हो जाएगा, तो 7 जो है गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 5, 7×5 = 35।
तो y बराबर 5, तो दूध कितना हो गया, 5 गुणित 5 25 लीटर, 25 गैलन। और पानी कितना हो गया, 2y मतलब 5 गुणित 2 10 गैलन। दोनों मिला के 35 हो गया। ये हो गया दूध का, और दूसरा हो गया पानी का। अब इसमें कितना गैलन पानी मिला है, कितना गैलन पानी और मिलाया जाए, खाली पानी मिला रहे हैं ना, दूध नहीं मिला रहे हैं। तो सपोज कितना गैलन मिला रहे हैं, 1 गैलन। नहीं पता है तो ए मान लेते हैं। कितना गैलन पानी और मिलाया जाए, यह अनुपात, जो अनुपात दूध और पानी का था पहले, अब चेंज हो गया जाएगा, क्योंकि इसमें एक बढ़ गया था। तो यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तब गुणा कर दो, 6 का इससे गुणा होगा और ये इधर से गुणा हो जाएगा, ये भाग जाएगा। तो 6 गुणित 25, और ये इसके भाग में है तो ये उधर गुणा हो जाएगा। 5 गुणित 10 धन 1, तो 5×50 धन 5 1। दोनों का गुणा होगा, इसका दोनों से गुणा होगा, 10 से भी गुणा होगा, धन दोनों के बीच में धन है ना, और यहाँ पास भी धन है, धन का धन से गुणा होता है तो धन ही आता है, धन का ऋण से गुणा होता है तो ऋण ही आता है। चेंज तब आता है जब यहाँ ऋण रहता है, ऋण का गुणा धन से होगा तो ऋण आएगा, ऋण का गुणा ऋण से होगा तो धन आएगा। लेकिन यहाँ का मान के चलो ये ऋण रहता और ये भी ऋण रहता, तो ऋण ऋण गुणा होके धन हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पास 50 धन 5 रुपए, 25 छक्का 125 होता है, नहीं नहीं 125 गलत बोल रहा हूँ। 6×5 = 30, 3 6 दिन 12, 12 3 15, 150 होता है। अब ये 50 है, 150 है, दोनों एक टाइप के हैं, तो इसको इधर ला दो। तो ये धन में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ऋण में, बराबर 5 1। तो 50 100 बराबर 5 1। तो एक 5 जब गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 2 9 शून्य। ए बराबर 20 निकला, और ए क्या का मान था कि कितना गैलन मिलाया जाता है, उसी को ए मान के चला, तो 20 गैलन और मिलाना है पानी। ठीक है, अब ये हो गया एक और प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, द्वितीय अनुपात में निकाल चुके हैं। धनराशि है, अब देखो 180 रुपए को 3 आदमियों में बांटा जाता है, ए बी और सी में। इस प्रकार बांटा जाता है कि अगर ए को प्रत्येक रुपए में, ए के प्रत्येक रुपए के लिए बी को कितना मिलता है, ए और बी और सी का हिस्सा देखते हैं। बी को 75 पैसा मिलता है हर एक रुपए में, ए को 1 रुपया मिलेगा, तो बी को कितना मिलेगा, 75 पैसे, और सी को कितना मिलेगा, 50 पैसे। ये बोलो, अगर ये पैसा में है तो इसको भी पैसा में निकाल दो पहले, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तीनों पैसा में हो गया। अब क्या करेंगे, एक प्राप्त धनराशि निकालना, तो ये तीनों का अनुपात पहले निकाल दो। तीनों का अनुपात मतलब कि तीनों को रेशियो निकाल दो। तो तीनों में से अब देखो, तीनों 4 से कट रहा है, 5 से तो पहली बार कटेगा, तो 5 से कटा दो, 5 दूनी 10, 5 2 9 शून्य, 5 1 5 2, 5 5 25, तीनों को कटाना है ना, तीनों को कटना चाहिए, तीनों कटना चाहिए 5 से, 5×50। अब फिर से 5 से कट रहा है, तो 5 4 20, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब इसके बाद किसी से नहीं कटेगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ गया, 4:3:2 आ गया। तो इसका अनुपात, इसका मतलब क्या है, ए को अगर 4 रुपया मिलेगा तो बी को 3 रुपया और सी को 2 रुपया, अनुपात आ गया। तो अब जब अनुपात आ गया तो इससे कुछ कॉमन संख्या से अगर गुणा कर देते हैं तो वो ओरिजिनल जितना मिलना था उसको वो पता चल जाता है। तो मान के चलो उसको x से गुणा कर देते हैं, 4x, बी को मिलता है 3x रुपए और सी को मिलता है 2x रुपए। ए को मिला 4x, बी को मिला 3x और सी को मिला 2x। 4x, 3x और 2x, तीनों आदमियों को इस प्रकार बांटा गया। कितना रुपए को बांटा है, तीनों आदमी को मिला के कितना रुपए मिलेगा, 180 रुपए। तो ये 180 के बराबर में आएगा, तीनों को पैसा देना। तो 4 3 7 7 2 9 1,
बराबर 180। तो x बराबर 180 भागित 9, 9 दूनी 18, 9 शून्य शून्य, x बराबर 20 निकल गया। हम लोग को किसका निकालना है? a को प्राप्त धनराशि। a को कितना मिला है? 4x। तो 4 गुणित 20, 20 चौक 80 रुपए मिला है। a को कितना मिला है? 20 चौक 80 रुपए। b को पूछता तो 3 गुणित 20, 20 दिया 60 रुपए। c को पूछता तो 2 गुणित 20, 40 रुपए। 60 40 100 और 100 80, 180 रुपए। तो ये हो गया इसको अलग। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, एक विद्यालय में छात्रों की संख्या का 10%, छात्रों की संख्या का 10%। तो मान के चलो छात्र मतलब बॉयज स्टूडेंट, बॉयज स्टूडेंट है तो उसमें कितना संख्या है नहीं पता, तो बी है। छात्रों की संख्या क्या है? बी है टोटल। मान लो छात्रों की संख्या मान लिए बी, बॉयज छात्र है ना इसलिए बी मान लिया। और बी का 10%, छात्रों की संख्या का 10%, यानी बी का 10% मतलब बी गुणित 10/100, ये मानना चाहिए। बी का 10%, अभी तो फिलहाल इतना लिख रहा हूं। छात्राओं की संख्या मतलब कि गर्ल्स स्टूडेंट, तो गर्ल्स स्टूडेंट का नंबर क्या है? उन लोग का संख्या कितना है गर्ल्स स्टूडेंट की संख्या, या छात्राओं की संख्या। गर्ल्स है मतलब कि जी, तो जी से मान लेते हैं जी है उन लोगों का संख्या का 1/4 भाग। तो लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग, जी का 1/4 भाग मतलब कि 1/4, 1/4, 1/4 मतलब 1/4, या फिर 1/4 भी बोलते हैं इसी को, 1/4, 1/4 पार्ट। लड़कियों की संख्या, छात्रों की संख्या, छात्राओं की संख्या जी है और छात्रों की संख्या ये है। भाग के बराबर है मतलब कि दोनों जो है बराबर है। तो बॉयज अनुपात गर्ल्स निकालो, तो छात्रों की संख्या का अनुपात और छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या आ जाएगा? b/g। तो b/g निकालना है, तो b गुणित 10/100, 10 से कम 10, 10 दहम 100, बराबर g गुणित 1/4। करने का मतलब होता है g/4, और ये हो जाएगा b/10 बराबर g/4। हो गया, उधर को अलग ना कर दिए, इधर को अलग। ठीक है, अब देखो 10 जो है इधर गुणा में है, भाग में है, इधर जाके गुणा में जाएगा, और ये जो है इधर ऊपर में है, ये इधर आ जाएगा और इसको इधर भेज दो। ऐसे भेज सकते हैं, लेकिन इस खाली हम लोग को b/g तो निकालना है, तो b को इधर है ही, और नीचे में क्या को लाना है? गर्ल्स को, तो गर्ल्स जो है इधर गुणा में आ जाएगा 10 के, तो g, और ये 10 जो है इधर चला गया, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही। ये इधर और ये इधर, 10/4 हो गया, 2×5 = 10, 2×2 = 4। तो बॉयज अनुपात गर्ल्स कितना आया? 5:2। b/g कितना आया? छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना आया? 5:2। आंसर ये हो गया तुम लोग का ये चैप्टर खत्म। अब इसी ऐसा ही है, सभी प्रश्न जो है ऐसा ही कुछ संभव है, तो उसको बनाना है। आज का थोड़ा सा क्लास